ननु तत्विद अपि उपासक वद आत्मसंधानो आत्मानुसंधान वसात जगद अनुसंधान रहितो दृश्यता इति आशंका। सो अनुसंधान अभावो ध्यान प्रयुक्तो न वेदन प्रयुक्त इति। यहाँ पर कहते हैं तत्वविद भी तत्ववेता भी उपासक के समान, जो तत्ववेता ब्रह्म ज्ञानी है वो उपासक के समान आत्मा के अनुसंधान वश से जगत के अनुसंधान से रहित देखा जाता है, अर्थात जगत का चिंतन नहीं करता। जैसे उपासक जगत का चिंतन नहीं करता, उसी प्रकार आत्मवेत्ता भी आत्मसंधान के अधीन होकर के जगत के अनुसंधान से रहित देखा जाता है। इति आशंका को लेकर कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं सो अनुसंधान, कहते हैं सो अनुसंधान अभाव, जो अनुसंधान है ज्ञानी में अनुसंधान का अभाव है वो ध्यान प्रयुक्त है, अर्थात ध्यान जब ध्यान करता है ना तब अभाव हो जाता है। ना वेदन प्रयुक्त, ब्रह्म ज्ञान से युक्त नहीं है, अर्थात जब आत्मा का चिंतन मतलब ब्रह्म ज्ञान है उसके द्वारा ध्यान अरे जगत का चिंतन करता नहीं, जगत का चिंतन नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। जो जब मैं अरे खा रहा हूँ पी रहा हूँ जा रहा हूँ देख रहा हूँ इत्यादि जो व्यवहार है वो वेदन प्रयुक्त, वेदन अरे ज्ञान का निषेध बालक नहीं है, अर्थात ज्ञान वह क्या करता है जब मैं खा रहा हूँ पी रहा हूँ इत्यादि का जो व्यवहार हो रहा है उसमें ज्ञान बाधक नहीं होता, अर्थात जो जगत का अनुसंधान नहीं हो रहा, मैं खा रहा हूँ इसका अनुसंधान नहीं हो रहा, कब नहीं हो रहा जब ध्यान करता तब नहीं हो रहा, किंतु जब आत्म मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार से जान लिया उसने, मैं इस प्रकार मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार से जान लिया, फिर वो चिंतन आदि मैं खा रहा हूँ पी रहा हूँ इसके नहीं खा रहा हूँ नहीं पी रहा हूँ नहीं देख रहा हूँ इत्यादि का व्यवहार वो नहीं करता, आता उसके सामने जो चक्षु आदि आती है वो देख लेता है ना। जो चक्षु आदि व्यवहार हो, चक्षु आदि के सामने जो रूप आदि आता है वो दिख जाता है उसको, किंतु वो मिथ्या रूप से ही देखता है। कैसे? मिथ्या रूप से ही देखता है, वो जानता है कि ये जो सारा जगत कैसा मिथ्या है, कल्पित है। तो कहते हैं यहाँ पर जो ज्ञानी में अनुसंधान का अभाव है ध्यान प्रयुक्त है, अतः जब चिंतन करेगा ज्ञानी तब उसके काल में जगत का अभाव हो जाएगा। और किंतु जब ध्यान नहीं कर रहा आत्मा स्वरूप में अवस्थित है, ठीक है, आत्मा में हाँ जब तक ध्यान कर रहा तब तक उसके सामने ना कोई अरे रूप है ना रंग है ना शब्द है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है, अतः जगत का अभाव हो जाता है। जब ध्यान में बैठा है, जैसे हम कमरे में बैठे हैं तो सारे कोई भी रूप आदि नहीं दिखता हमारे सामने, व्यवहार नहीं करता, उसी प्रकार जब वो ध्यान करता है उपास ब्रह्म ज्ञानी है ना, तो ध्यान करता है उस काल में जगत का अभाव हो जाता है। किंतु जब यार ध्यान आदि नहीं करता, क्रिया नहीं कर ध्यान की क्रिया नहीं करता, समाधि नहीं लगाता, तो उस काल में जो जगत व्यवहार करता है तो उस काल में जगत उसको दिखता है कि नहीं। तो जो ध्यान जो अरे ज्ञानी में अनुसंधान का अभाव देखा जाता है वो ध्यान प्रयुक्त है, ज्ञान प्रयुक्त नहीं है, अतः ज्ञान के द्वारा अभाव हो जाता है ऐसी बात नहीं है। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जगत का अभाव हो जाता है ऐसी बात नहीं है। इतिहास इसको लेकर के कहते हैं, अतः ज्ञानी में ज्ञान व्यवहार तो करता है किंतु मिथ्या रूप से व्यवहार करता है। ज्ञान कैसा करता है? अरे कर्माभास के द्वारा करता है, उसमें ज्ञानी में नहीं, ज्ञानी को नहीं देखता, ज्ञानी तो जानता कि मैं मेरे में कोई कर्तव्य बुद्धि है ही नहीं, किंतु जो लोगों को दिखता है ना, लोगों को जो ज्ञानी व्यवहार देता है वो बाधितानुवृत्ति से उसमें हो जाता है, अतः तो कर्माभास देता है? कर्माभास होता है, पारमार्थिक सत्य नहीं होता उनका, उसका व्यवहार ज्ञानी का। तो कहते हैं उपासक ईवे ध्यायन लौकिकम विस्मरेद यदि विस्मरत्येव सा ध्यानाद विस्मृतिर्न तु वेदनात्
तो कहते हैं उपासक की ध्यान लौकिकम जगत विस्मृत यदि, तो जैसे उपासक ध्यान करने, उपासक जब उपासना करता है तो उपासक जब उपासना करता है उस काल में जगत का विस्मरण कर देता है ना, लौकिक जगत का, लौकिक व्यवहार का। जैसे जिस प्रकार से जो ध्यान करता है उपासक, तो जब लौकिक व्यवहार का क्या कर देता है, बाध कर देता है ना, आता उसके सामने जगत आदि नहीं दिखते। तो जिस प्रकार से उपासक को नहीं देखते, उसी प्रकार से जब आत्मवेत्ता भी जब ध्यान लगाता है ना, तो ध्यान लगाता है तब उस काल में जगत विस्मृत हो जाता है, लौकिक के ध्यानी के समान, ज्ञानी ध्यान करने वाले उपासक के समान। तो कहते हैं यदि, तो ध्यान लौकिकम जो जगत है वह ध्यान, आत्मवेत्ता जब ध्यान करता है तो विस्मृत यदि, विस्मरण हो जाता है कि नहीं। तो विस्मृति एव सा ध्यानात्, तो कहते हैं जो विस्मृति एव, जो आत्मवेत्ता जो विस्मरण करता है, लौकिक जगत का विस्मरण होता है वो ध्यान से होता है। जैसे उपासक लौकिक उपासक जब उपासना करता है, ध्यान लगाता है, तो उसके सामने से लौकिक जगत व्यवहार, लौकिक जो जगत है उसका व्यवहार, लौकिक जगत का व्यवहार का कैसे हो जाता है, अनुसंधान नहीं होता, अर्थात उसके सामने नहीं जगत दिखता। तो जिस प्रकार से उसका नहीं दिखता, उसी प्रकार आत्मवेत्ता का भी है ना, आत्मवेत्ता का जब आत्मा का अनुसंधान करता है, तो उसके आत्मा का जब अनुसंधान करता है आत्मवेत्ता, तो उस काल में भी उसके सामने जगत नहीं दिखता, विस्मृति ये विषा विस्मृत हो जाता है। यदि आप ऐसा कहते हो तो कहते हैं विस्मृति विषा ध्यानात, है ना। तो ध्यान, तो जो आत्मवेत्ता में आत्मा का चिंतन करने से लौकिक जगत का व्यवहार नहीं देखता, वो क्या है, विस्मृति वो ध्यान से होती है ना। किससे, ध्यान करने से ही वो विस्मृति होती है। किंतु वो लौकिक जगत व्यवहार की विस्मृति वेदनाथ ना तो वेदनाथ है, लौकिक जगत का जो विस्मरण है ज्ञान से नहीं होता, अर्थात मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार के ज्ञान से लौकिक जगत का व्यवहार बाधित नहीं होता, अर्थात दिखता है। जब मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार का ज्ञान हो गया, फिर चक्षु आदि के द्वारा तो रूप आदि का व्यवहार करता है, चक्षु आदि इंद्रियों के द्वारा अपने अपने विषय को इंद्रिय गृहीत करती हैं, अर्थात ज्ञानी का वो लौकिक व्यवहार बाधित नहीं होता, अर्थात उसको अनुसंधान से रहित नहीं होता, अनुसंधान आता उसका भान होता है, लौकिक जगत व्यवहार का भान उसको ज्ञानी को होता है, किंतु मिथ्या रूप से ही होता है कि नहीं। ज्ञानी को जो व्यवहार दिख रहा है व्यवहारिक रूप से सत्य दिखता है, पारमार्थिक रूप से सत्य नहीं होता। ज्ञानी का जो व्यवहार है कैसा, पारमार्थिक सत्य नहीं, व्यवहारिक रूप से सत्य है, इतना अकेला। किंतु जो अज्ञानी को व्यवहार कैसा, पारमार्थिक सत्य जान करके वो करते हैं, है ना। तो आगे कहते हैं ननु तत्वविदापि मुक्ति सिद्ध है ब्रह्म ध्यानम कर्तव्य मिति आशंका, कहते तत्ववेत्ताओं के द्वारा भी मुक्ति की सिद्धि के लिए ब्रह्म ध्यान करना चाहिए, ब्रह्म के ध्यान को करना चाहिए थी आशंका को लेकर कहते हैं ज्ञानादेव तु कैवल्यम प्राप्त येन मुच्यते, कहते ज्ञान से ही कैवल्य की प्राप्ति होती है, जिस ज्ञान के द्वारा वो मुक्त हो जाता है, अन्य के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। ब्रह्म ज्ञान होगा मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार के ज्ञान से मैं ब्रह्म हूँ, कर्तृत्व भोक्तृत्व से रहित हूँ, निर्विशेष हूँ, असंग हो पुरुषा इत्यादि श्रुतियों के द्वारा, नेति नेति श्रुतियों के द्वारा अयम आत्मा ब्रह्म हूँ, अयम आत्मा ब्रह्म है ना, प्रज्ञान ब्रह्म तत्वमसि महावाक्य और अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि वाक्यों के द्वारा ज्ञान हो जाता है। तो ज्ञान से ही केवल की प्राप्ति होती है, ध्यान आदि से है ना, ज्ञान से ही, तो उस ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है तत्ववेत्ताओं है ना। तो मुक्ति की सिद्धि के लिए ध्यान आदि की जरूरत नहीं, ज्ञान से जब सिद्ध होगा तो फिर ध्यान के लिए, ज्ञान के लिए, मोक्ष के लिए ध्यान की क्या जरूरत है ना। ज्ञान से ही जब मोक्ष की प्राप्ति हो गई ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप कहते हैं तमे विदित्व अति मृत्यु में नाना पंथा विद्यते अयनाय, तो उस परमात्मा को जान करके अति मृत्यु से पार हो जाता है। तम उस परमात्मा को, ब्रह्म रूप जो परमात्मा है, आत्मा और आत्मा जीवात्मा परमात्मा के एक ही जो ब्रह्म ज्ञान है, ऐसे हो जो ब्रह्म ज्ञान रूप आत्मा को, ब्रह्म स्वरूप आत्मा को, ईश्वर को, अंतर्यामी को, निर्विशेष परब्रह्म परमात्मा को निर्विशेष रूप से जान करके है ना, निर्विशेष जान करके ही विदित्व जान करके अति मृत्यु संसार जो मृत्यु है उससे पार हो जाता, जन्म मरण रूप जो मृत्यु है उससे अतिक्रमण कर जाता है, पार हो जाता है।
न अन्य पंथा विद्यते अयनाय। तो इससे ब्रह्म ज्ञान को छोड़ करके आत्मा कल्याण करने वाले जो ब्रह्म ज्ञान है उसको छोड़ करके कोई दूसरा मोक्ष, कोई दूसरा मार्ग नहीं है जिससे जीव मुक्त हो जाए, है कि नहीं। इस मार्ग को छोड़, ब्रह्म ज्ञान को छोड़ करके अन्य कोई ऐसा दूसरा साधन नहीं है, दूसरा मार्ग नहीं है, तो साधन नहीं है जिसके द्वारा जीव का कल्याण निर्विशेष आत्म सुख की अनुभूति, निरतिशय अति सुख आत्म सुख की अनुभूति हो जाए, ऐसा कोई दूसरा साधन नहीं है, केवल ज्ञान को छोड़ करके। उपासना आदि के द्वारा नहीं, उपासना आदि के द्वारा भी करता है तो फिर बाद में ज्ञान होता है, ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। कर्मकांड के द्वारा भी वो मोक्ष की प्राप्ति होती है बाद में, तो कहते हैं कर्मकांड से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कैसे होती है? पहले कर्मकांड करेगा, अंतःकरण शुद्धि होगी, शुद्धि होने के पश्चात ज्ञान हो, ज्ञान होने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होगी, है ना। और उपासना के द्वारा भी ज्ञान होगा, ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होगी, ठीक है। अब कहते हैं ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्व पाप ही, उस परमात्मा देव रूप परमात्मा को जान करके संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। इत्यादि शास्त्र सद्भावात न मोक्षा ध्यानम कर्तव्य, इत्यादि शास्त्र के सद्भाव होने से, इत्यादि शास्त्रों के द्वारा ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाने से मोक्ष के लिए ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। इतिहास है ध्यानम इति। तो कहते हैं ध्यानम तैक्षिके में तस्या वेदनात् मुक्ति सिद्धितः ज्ञानादेव तु कैवल्यम इति शास्त्रेषु डिंडिमः। कहते हैं ध्यानम तो यक्षिकम एतस्य वेदनात् मुक्ति सिद्धिता। ध्यान तो यक्षिक है, करे चाहे न करे, ब्रह्मवेत्ता आत्मज्ञानी ध्यान करे चाहे न करे वो तो इच्छा के अनुसार है ना। इच्छा है तो ध्यान कर सकता है, इच्छा है तो नहीं करे, किंतु ज्ञान से ही मुक्ति सिद्धि होती है। ज्ञान मुक्ति की सिद्धि ज्ञान से ही होती है। मुक्ति की जो सिद्धि है ज्ञान से, केवल ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, बिना ज्ञान के मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। कहते हैं श्रुति उदाहरण देते हैं ज्ञानादेव तु कैवल्यम, ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि शास्त्र शास्त्रों वेदांत शास्त्र में घोष किया है, यानी प्रचार किया है। डिंडी में यानी घोष है, टहल का फैलाया है कि नहीं, प्रचार किया है, पक्का सिद्धांत दिया है। डिंडी मतलब जैसे डंके की चोट पर बोला है। डिंडी में आकार होता है डंडे की, डंके की चोट है ना, डंके की चोट पर बोल के ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होती, किसी दूसरी प्राप्ति की मोक्षी किसी दूसरे साधन से मोक्ष प्राप्ति नहीं होती। तो कहते हैं यहाँ पर, कहते हैं अब आप कहते हैं ननु तत्वेदो ध्यान अनभ्युगमे तस्य सदा बहि प्रवृत्ति स्यात् इति आशंका बाधकत्व प्रवृत्तिषु अभ्युपेता इतिहा, है ना। कहते हैं ननु तत्ववेताओं का ध्यान के स्वीकार नहीं करेंगे, तत्ववेताओं का ध्यान स्वीकार न करने पर तत्ववेताओं के लिए ध्यान नहीं करना चाहिए, इस प्रकार से कहेंगे तो उस ब्रह्म ज्ञानी का सदा बहिर्प्रवृत्ति हो जाएगी। यदि तत्ववेताओं को ध्यान का कर्तव्य नहीं स्वीकार करेंगे, है ना, तो वो ब्रह्मवेता सदा कैसे भारी प्रवृत्त होता रहेगा। अतः तो इंद्रियों को नहीं रोक करके बाहरी जगत के विषय पर रूप चिंतन आदि करता रहेगा। इति आशंका को लेकर कहते हैं बाधकत्वात् प्रवृत्ति सा अभ्युपेत इतिहा। बाधक होने से, वो प्रवृत्ति का ही बाध होने से, प्रवृत्ति का बाधक होने से सब है स्वीकार कर लेना चाहिए। सा अभ्युपेता, अगर ज्ञान का बाधक, ज्ञान का उससे बाहर ब्रह्म ज्ञानी, जब ब्रह्म ज्ञान हो गया है ना, ब्रह्म ज्ञानी जब उसको आत्मज्ञान हो गया तो बाहर जाए चाहे भीतर जाए उससे कोई मतलब नहीं है। वो बाधा नाश करने वाली, ब्रह्म ज्ञान को नाश करने वाली वो नहीं है। बाधक होने से अर्थात आत्मज्ञानी हो गया, फिर इसके पश्चात जो जगत आदि व्यवहार करता है वो बाधित रूप से दिखता है ना, पारमार्थ रूप से सत्य नहीं देता। तो बाधक होने से प्रवृत्ति हुआ, जो जगत ज्ञानी की जो प्रवृत्ति हुआ स्वीकार कर ले, अर्थात ठीक है, कोई समस्या नहीं है। तो कहते हैं तत्वविधि यदि न ध्यायेत प्रवर्तेत तदा वही
प्रवर्तताम सुखे नायम को बाधो अस्य प्रवर्तने। तो कहते हैं, तो यहाँ पर कहते हैं तत्ववेद यदि ध्यायत, तत्ववेदता यदि ध्यान नहीं करेगा, है ना, तत्व यदि तत्ववेदता के ऊपर ध्यान का कर्तव्य आदि शास्त्र का नियम लागू नहीं होगा, है ना, तत्ववेदता को ध्यान करना चाहिए, इस प्रकार शास्त्र नियम का लागू ना होगा, विधि प्रत्यय का लागू नहीं करेंगे, विधि प्रत्यय नहीं देंगे, अर्थात कर्तव्य का उपदेश नहीं करेंगे कि तुम ये कार्य करो, उसके ऊपर कोई शासन करने वाला नहीं होगा, उसके ऊपर शासन करने वाला नहीं होगा, तो ब्रह्म ज्ञानी हमेशा प्रवर्तित तदा भाई, तो हमेशा कैसा उस काल में तो ब्रह्म ज्ञानी भारी भारी विचरण करता रहेगा, प्रवर्तन करेगा। तो यहाँ पर कहते हैं प्रवर्तताम सुखेन अयम को बाधो अस्य प्रवर्तन है, तो यह जो ब्रह्म ज्ञानी है ना, सुख से प्रवृत्त हो, बाहर सुख से प्रवृत्त हो, को बाधो अस्य प्रवर्तन, इस ब्रह्म ज्ञानी के प्रवृत्ति में कौन, इसी परिवर्तन में, बाहर प्रवृत्ति में कौन बाध है, आत्मा कौन निश्चित कर रहा है, ये ब्रह्म ज्ञानी का जो प्रवृत्ति हो रही, बाहर की जगत में प्रवृत्ति हो रही, उसके उस जगत की प्रवृत्ति में बाधा कौन दे रहा है, अर्थ कौन रोक रहा है उसको, बाधक होने से, है ना, उसकी बाधक बाधक करने वाला कौन से, तो बाधक होने से कौन इसको निश्चित करने वाला है, अर्थात प्रवृत्ति उसको स्वीकार कर ली गई, अर्थात प्रवृत्त हो रहा है, जगत के व्यवहार में प्रवृत्त हो रहा है, तो कौन निषेध कर रहा है, कौन रोक रहा है उसको, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, है क्या नहीं, जिसके ऊपर कोई नहीं है तो स्वतंत्र हो जाता है ना। तुलसीदास जी ने कहा है, नारद जी ने कहा था विष्णु भगवान से, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, तुम्हारे ऊपर कोई नहीं, इसलिए तुम जो मनमानी कर सकते हो करते हो, है क्या नहीं। एक दूसरी श्लोक है, अरे सुकाष्टक है, उसमें लिखा है, वर्णन किया, भेदा भेद सपति गलित पुण्य पाप विशीर्ण माया मोह क्षय मदि गत नष्ट संदेह वृत्ति शब्दातीतम त्रिगुण रहितम प्राप्त तत्वाप्रबोधम निस्त्री गुण पति विचरता को विधि को निषेधा। तो कहते हैं जिसने भेद सारे भेद सारे नष्ट गए, माया मोह सारे नष्ट हो गए, पुण्य पाप सारे क्षय हो गए, भेदा भेद सपति गलित पुण्य पाप विशीर्ण माया मोह क्षय मदि गत नष्ट संदेह वृत्ति, जितने भी संदेह थे वो सारे नष्ट हो गए, है ना। ऐसे जो होगा तो उसके नष्ट संदेह शब्दातीतम त्रिगुण रहितम, शब्द से परे हो गया, शब्दातीतम त्रिगुण रहितम, शब्द से परे होगा, तीनों गुणों से रहित हो गया। ऐसे जो ब्रह्म ज्ञानी उसके ऊपर वेद विधि निषेध नहीं कर सकता, को विधि को निषेधा, उसके ऊपर वेद भी शासन नहीं करता। इसलिए यदि ब्रह्म ज्ञानी बाहर प्रवृत्त हो रहा है तो कोई बात नहीं है, और उसको कौन रोक रहा है ना। अब वो गलत कार्य में प्रवृत्त नहीं, जो जिसने आत्मा का ज्ञान किया है वो शुद्ध आचरण करके ही ज्ञान किया है, कैसे शुद्ध सत्कर्म करके ही उसने नियम परायण होकर के आत्मज्ञान किया है। अब वो ऐसा ब्रह्म वेत्ता जगत के व्यवहार में यदि जाएगा तो खराब कार्य थोड़ी करेगा, है ना, अतः वो लोगों की मर्यादा करते हुए अच्छा ही कार्य करेगा, ठीक नहीं, उच्छृंखल होकर के कार्य नहीं करेगा। तो आगे कहते हैं वही प्रवृत्ति अभियुगमे अति प्रसंग स्यात् इति आशंका प्रसंग से दुर्निरूपत्वात् मयि न एवं इति परिहरति। तो कहते हैं बाहर प्रवृत्ति स्वीकार कर लेंगे ब्रह्मवेत्ता की, जो यदि बाहर घूमता रहे, है ना, बाहर प्रवृत्ति स्वीकार कर लेने पर अति प्रसंग हो जाएगा, इति आशंका को लेकर प्रसंग, और कहते हैं प्रसंग से दुर्निरूप, तो जब बाहर प्रवृत्ति अति प्रसंग हो जाए तो प्रसंग बदलाइए क्या है, जो प्रसंग आप पूर्व पक्षी कह रहा है, पूर्व सिद्धांत कह रहा है, यदि ब्रह्मवेत्ता को आप बाहर प्रवृत्ति स्वीकार कर लेंगे तो अति प्रसंग की प्राप्ति हो जाएगी। इति आशंका लेकर प्रसंग ही बदलाव तो क्या है ना। प्रसंग किसको कहते हैं, कहते प्रसंग का दुर्निरूपत्वात्, प्रसंग तो बड़ा, उसका निरूपण करना बड़ा कठिन है, तो न एवं इति पर्याय, ऐसी बात नहीं, प्रसंग का भी वर्णन कर सकते हैं। कहते हैं अति प्रसंग इति चेत
प्रसंगम तावद ईरया प्रसंगो विधि शास्त्रम चेन न तत्विदम प्रति। कहते हैं यदि ब्रह्म ज्ञानी के में बाह्य प्रवृत्ति को स्वीकार करेंगे तो अति प्रसंग यदि चेत अति प्रसंग की प्राप्ति हो जाएगी। ब्रह्म ज्ञानी में विधि निषेध का निषेध नहीं, विधि और निषेध नहीं किया, बाह्य प्रवृत्ति स्वीकार करेंगे तो अति प्रसक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, अति प्रसंग की प्राप्ति हो जाएगी। तो कहते सिद्धांत कहता यदि ब्रह्म ज्ञानी में बाहर को निषेध नहीं स्वीकार, बाह्य प्रवृत्ति जाने देंगे, खुला छूट दे देंगे तो वो अति प्रसंग प्राप्त हो जाएगी। तो अति प्रसंग है क्या, है ना? अति प्रसंग जो प्रसंग तावती रहा उस प्रसंग को वर्णन करिए, प्रसंग के स्वरूप को वर्णन करिए जो आप हमारे सिद्धांत के ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं पूर्व पक्षी हैं। प्रसंग का वर्णन करिए, वो प्रसंग क्या है? बोले प्रसंग उसका निरूपण करना बड़ा कठिन है। कहते हैं ऐसी बात नहीं, कहते प्रसंग विधि शास्त्र चेत। प्रसंग क्या है तो सिद्धांत कहता है ऐसी बात नहीं है, उस प्रसंग का निरूपण करना कठिन नहीं है। प्रसंग है, प्रसंग का वर्णन करते विधि शास्त्र, है ना? प्रसंग क्या है? विधि शास्त्र है, विधि शास्त्र है ना, विधि निषेध आदि। अतः स्वर्ग काम रहता नित्यम अग्निहोत्रम जुझात, जहाँ पर विधि प्रत्यय होता ना, तुम एक आदि करो, एक आदि करो, तुम ये कार्य सुबह उठो, शाम को वहां पर सुबह उठ करके स्नान करो, संध्या बंद करो, पूजा पाठ करो, हवन करो, ये विधि हो गई, है ना? फिर घर का कार्य करो, बाहर का कार्य करो। जैसे नौकर को विधि करते हैं ना हम, नौकर को जिस नौकर को हमने अपने सेवा में लगाया है ना, काम पे लगाया, उसको ऊपर क्या करते रहे और उसको आदेश देते रहते हैं, ये कर ये कर ये कर ये कर, है ना? तो इतना कहते 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 वो करता रहता है, हमारी आज्ञा का पालन करता रहता है। उसी प्रकार वेद ने आज्ञा दे दी, सुबह उठो, संध्या वंदन करो, यज्ञ आदि करो, है ना? तो एक विधि है, कहते हैं। तो इस प्रसंग क्या है? प्रसंग क्या है? विधि शास्त्र है। चेत तो कहते हैं ना तत्विदम प्रति। यदि प्रसंग विधि शास्त्र है तो ये विधि शास्त्र, विधि निषेध शास्त्र है प्रसंग। विधि और निषेध शास्त्र यदि प्रसंग है तो वह तत्ववेत्ता के प्रति प्रवृत्त नहीं होता, है ना? तत्ववेत्ता के ऊपर लागू नहीं होता। को विधि को निषेधा, को विधि को निषेधा, कौन उसको रोक सकता है? अर्थात वेद आदि का अधिकार उसके ऊपर नहीं, वेद से परे हो जाता है। जिसको आत्मज्ञान हो गया, ब्रह्म ज्ञान हो गया, वो वेद के ऊपर हो जाता है, वेद इसके ऊपर लागू नहीं होता। वेद किसके ऊपर लागू होता है? जिसने आत्मा का कल्याण नहीं किया, अर्थात अपने कर्ता भोक्ता मांगता है, उसी के ऊपर लागू होता है। और जो ब्रह्म ज्ञान होने वाला है, ब्रह्म ज्ञान जिसको होने वाला है, उसके ऊपर भी क्या हो जाता है? लागू होना बंद हो जाता है ना? जिसको 1-2 महीने में होने वाला है ना, ब्रह्म ज्ञान, उसके ऊपर वेद शास्त्र, वेद का अधिकार बंद हो जाता है। और जिसने वेद शास्त्र, जिसने ब्रह्म ज्ञान कर लिया तो उसके ऊपर शास्त्र लागू होता ही नहीं है। तो कहते हैं ना प्रसंगो दुर्निरूप्यो विधि शास्त्र प्रसंग समुदायन विवक्षितत्वाद इति चेत न तस्य अज्ञानी विषयत्वेन तत्वविद विषयत्व अभावात इति आह। कहते हैं वह प्रसंग क्या है? पूर्व पक्षी ने कहा कि प्रसंग ना प्रसंगो दुर्निरूप्य, प्रसंग का निरूपण करना बड़ा कठिन है ना, नहीं किया जा सकता है, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा। तो सिद्धांत करना प्रसंग दुर्निरूप्य नहीं है, आज दुर्निरूपण करना, उसका निरूपण करना कठिन नहीं है। अर्थात विधि शास्त्र को ही प्रसंग शब्द से कहा गया है, विधि शास्त्र का प्रसंग शब्द के द्वारा विवक्षा की गई है। यदि चेत ऐसा कहो तो कहना तस्य अज्ञानी विषय, जो विधि शास्त्र प्रसंग है, विधि शास्त्र ही प्रसंग है, तो ऐसे विधि शास्त्र का अज्ञानी को विषय करने वाला होता है ना? जो विधि शास्त्र है, विधि निषेध शास्त्र किसके ऊपर है? होता लागू होता है अज्ञानी, जिसने कर्ता भोक्ता अपने को माना है, अविद्या वाला माना है, उसी के ऊपर ही विधि शास्त्र रूप जो शास्त्र की प्रवृत्ति होती है, प्रसंग की प्राप्ति होती है। अर्थात विधि शास्त्र की प्रवृत्ति वेद की प्रवृत्ति होती, वेद का शासन उसके ऊपर लागू होता है ना? अज्ञानी को विषय करने वाला ही वेद होता है।
तत्वविद तत्ववेत्ता के ऊपर वो उसका विषय नहीं चलता। तत्वविद विषय अभवत्वात्, अतः तत्ववेत्ता के ऊपर विधि शास्त्र का नियम, वेद का नियम लागू नहीं होता। प्रसंग जो विधि शास्त्र है, यदि प्रसंग विधि शास्त्र है तो वो प्रसंग अज्ञानी के ऊपर ही लागू होता है तत्ववेत्ता के प्रति, और विधि शास्त्र प्रसंग प्राप्त नहीं होता, शासन नहीं करता, है ना। कहते हैं विधि शास्त्रम इति उपलक्षणम, विधि शास्त्र उपलक्षण के लिए है, किसका? निषेध शास्त्र का भी है। अर्थात विधि शास्त्र है, निषेध शास्त्र को बोध कराने वाला है। शास्त्र शास्त्र विधि से निषेध भी आ जाएगा। विधि निषेध, जहाँ सुख होता है वहाँ दुख भी होता है, जहाँ दुख होता है वहाँ सुख भी होता है, जहाँ जन्म होता है वहाँ मरण होता है, जहाँ मरण होता है वहाँ पर जन्म होता है ना। अब आगे कहते हैं विधि शास्त्र से अविद्वत विषयत्व में दर्शती, विधि शास्त्र का अज्ञानी के ऊपर, अज्ञानी को विषय करने वाला होती, इसको दिखलाते हैं। वर्णाश्रम वयोवस्था भीमानो यस्य विद्यते तस्यैव च निषेधाश्च विदयः सकलः अपि। कहते वर्ण है, आश्रम है, वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण हो गए, आश्रम हो गए ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी, वयो है एक वयनी उम्र 1 से लेकर 100 वर्ष तक, 125 1 से लेकर 1 वर्ष से लेकर 100 वर्ष तक अवस्था हो गई है ना। ये बालक है, एक जवान है, वृद्ध है, युवा आदि है। अवस्था अभिमानी है, वर्ण है अभिमान जिसका है, आश्रम अभिमान जिसका है, अवस्था अभिमान जिसको है, ऐसे जिसको है प्राप्त होता है, तत्व उसी को ही विधि शास्त्र, विधि शास्त्र निषेध शास्त्र है, कला के सहित है, कला के सहित है, सारी आदि शास्त्र विधि निषेध शास्त्र सारे प्राप्त होते हैं, है ना। अतः उसी पे ही लागू होते हैं। जिसमें अभिमान है, वर्ण आश्रम अवस्था आदि का अभिमान है, उसी को ही विधि निषेध शास्त्र, वेद की विधि निषेध शास्त्र का शासन लागू उसी के ऊपर होता है ना। सकल है ना, सकला सारी विधियां, सकला है ना, सारी विधियां, जितनी विधियां हैं वो वाली विधियां निषेध और प्रतिषेध और प्रतिषेध हो गई और विधि हो गई। निषेध वाले वाक्य और विधान वाले वाक्य सारे जितने भी हैं, सारा वेद भाग है उसी के ऊपर लागू होता है। जिसने कुछ स्वीकार नहीं किया उसके ऊपर लागू नहीं होता। जिसने चोरी नहीं किया उसको दंड नहीं मिलता। जिसने चोरी नहीं करी उसको दंड नहीं मिलता, जिसने चोरी करी उसी को दंड मिलता। अतः जिसने अविद्या स्वीकार की उसी के ऊपर विधि शास्त्र चालू होती, जिसने अविद्या स्वीकार नहीं किया उसके ऊपर लागू विधि शास्त्र, विधि निषेध शास्त्र चालू लागू नहीं होता। कहते हैं ननु तत्वेदोपि देहधारित्वेन वर्णाश्रम आदि अभिमानित्वम अस्ति इति आशंका। कहते हैं ननु तत्वेता का भी देहधारी होने से वर्ण आश्रम आदि अभिमान हो जाएगा, अभिमानित्वम है, अस्ति इति आशंका कहते वर्णाश्रम। तो कहते हैं वर्णाश्रमादयो देहे माया परिकल्पितः नात्मनो बोध रूपस्य तेवं तस्य विनिश्चयः। तो कहते हैं आत्मज्ञानी के वर्ण है, आश्रम है आदि, वर्ण आश्रम अवस्था आदि जो अभिमान है वो देह में होते हैं, शरीर में होते हैं, वो माया के द्वारा कल्पित होते हैं, है ना। वर्ण है, आश्रम वर्ण आश्रम अवस्था आदि विवाद आदि सारे देह में होते हैं। वर्ण आश्रम आदि जो कितने हैं, अवस्था आदि अभिमान है, सारा देह में होता है। वो माया के द्वारा वर्ण आश्रम अवस्था आदि अभिमान माया के द्वारा कल्पना की गई है ना। कि न आत्मा बोध स्वरूप से, जो बोध स्वरूप आत्मा है उसके वर्ण आश्रम आदि अवस्था नहीं होते। इति एवं इति एवं तस्य विनिश्चय, जिसका ज्ञान, जिसका निश्चय है, जिसका निश्चय होता है, तस्य उसी जो कहते आत्मा बोध स्वरूप आत्मा का वर्ण आश्रम आदि अवस्था नहीं होते, तो उसके जब नहीं होते तो उसमें विधि निश्चय शास्त्र की प्रवृत्ति कैसे होगी। तो तत्व उसी का निश्चय है जो अपने आत्मा में वर्ण आश्रम आदि का अभिमान नहीं रखता, उसको उसमें विधि शास्त्र आदि वेद आदि का नहीं करते, लागू
नहीं होते। तो वो स्वरूप आत्मा का ही इति तस् उसका भी निश्चय है, उसी ब्रह्म ज्ञानी का कहते वो स्वरूप आत्मा, जो वो स्वरूप आत्मा है उसमें वर्ण आश्रम आदि अवस्था नहीं होती। तो वर्ण आश्रम आदि अवस्था का अभिमान तो शरीर में होता है, वर्ण आश्रम तो किस में होते हैं, शरीर के धर्म में, आत्मा के धर्म नहीं। ऐसा उसी ब्रह्मवेत्ता का क्या होता है, निश्चय होता है। जब ब्रह्मवेत्ता का इस प्रकार निश्चय होता है तो उसमें ये लागू कैसे होगा, ठीक है ना। वर्ण आश्रम आदि का अवस्था उसमें ब्रह्म ज्ञान स्वीकार किए नहीं, तो उसके ऊपर विधि निश्चय शास्त्र की प्रवृत्ति नहीं होती। जिसने विवाह आदि किया ही नहीं है उसके बच्चे कहाँ से पैदा होंगे, है कि नहीं। कहते ननु तत्वविद तत्व ननु तत्व विनिश्चय तावत् तिष्ठतु शास्त्रं तु तस्य कर्तव्यं प्रतिपादयति इति आशंका तदपि तस्य कर्तव्यभावम एव बोधयति इत्याह। कहते ननु तत्व का विनिश्चय, तत्व का ऐसा निश्चय है, तत्व का इस प्रकार निश्चय, आत्मा स्वरूप का इस प्रकार निश्चय है, तावत तिष्ठतु उसको तो रहने दो, तत्व का जो भी निश्चय हो उसको तो रहने दो, है ना। जैसा भी निश्चय तत्व का निश्चय हो, मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार निश्चय हो, चाहे अज्ञान हूँ इस प्रकार निश्चय हो, कैसा भी हो, तत्व का जो निश्चय है, तत्व का जो निश्चय, तावत उस निश्चय को तो तावत जो निश्चय किया उसको तिष्ठ रहने दो, तिष्ठ तो रहने दो, है ना। शास्त्र तो तस्य कर्तव्य, शास्त्र तो कहते शास्त्र तो तस्य, शास्त्र उसी का कर्तव्य, उसके ऊपर शास्त्र उसी के ऊपर लागू होता है। शास्त्रम तस्य उसी का ही शास्त्र है, शास्त्र है ना, कर्तव्य प्रतिपादित, उसी के ऊपर कर्तव्य, शास्त्र का तस्य उसी का ही कर्तव्य, शास्त्र कर्तव्य को प्रतिपादन करता है। तत्व का निश्चय है तावत तिष्ठा तो रहने दो, किंतु किंतु तस्य शास्त्र तो उसी के ऊपर कर्तव्य रूप से प्रतिपादित, कर्तव्य को प्रतिपादन करता है। कहते इतिहास में तदपि कहते हैं उस ब्रह्म ज्ञानी के ऊपर है ये भी शास्त्र भी लागू नहीं होता। कहते हैं ननु तत्व का जिसका निश्चय है, यश जिसका है ना, ननु कहते तत्व निश्चय तावत, जिसका तत्व निश्चय तावत तिष्ठा तो तत्व निश्चय रहनो, कहते जिसका निश्चय है उसी के ऊपर उसी का ही शास्त्र कर्तव्य रूप से प्रतिपादन करता है ना। जिसका ऐसा निश्चय है मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ, है ना, तो उसको तो रहने दो अभी। कहते जिसका ऐसा निश्चय तत्व रूप से निश्चय जान लेता है कि उसका मैं ब्रह्म हूँ इसका प्रकार का, तो उसी के ऊपर तत्व उसी ब्रह्म ज्ञानी का ही, ब्रह्म ज्ञानी के ऊपर ही शास्त्र कर्तव्य रूप से प्रतिपादन करता आता, बोध कराता है कि तुमको ये करना चाहिए, तुमने शास्त्र को जाना है, तुमने अपने आत्म रूप को जाना है, तो आत्म रूप को जब जाना है तो इस प्रकार से तुम शास्त्र को जानने वाले, इसी शास्त्र में तो कर्तव्य रूप से पालन का उद्देश्य किया गया, अग्निहोत्र आदि कर्मों का प्रतिपादन किया, संदमन आदि का प्रतिपादन किया, तो इसी शास्त्र से तो शास्त्र उसी को ही, जिसका निश्चित तत्व का निश्चय उसी को शास्त्र का कर्तव्य कालन शास्त्र का आदेश स्वीकार कर लेना चाहिए, उसी के लिए शास्त्र है। जिसने तत्व का निश्चय किया उसी के लिए शास्त्र उसी के लिए ही है ना, उसी का ही शास्त्र होता है। जिसने शास्त्र को पढ़ा है उसी का ही शास्त्र होता है, जिसने पढ़ाई नहीं उसका शास्त्र कैसा होगा। इसी आशंका को लेकर कहते तथापि तस्य कर्तव्य उस प्रकार तत्व का निश्चय हो जाने पर भी, है ना, है तत्व का निश्चय हुआ है तो तथापि ब्रह्म ज्ञानी का तस्य कर्तव्य शास्त्र के प्रति कर्तव्य नहीं है तथापि तस्य उस ब्रह्म ज्ञानी का आत्मवेत्ता का कर्तव्य का अभाव ही है। शास्त्र तो ब्रह्मवेत्ता में सारे कर्तव्य को जिसने तत्व का निश्चय कर लिया है, जिसने तत्व का निश्चय कर लिया उस ऐसे ब्रह्मवेत्ता में शास्त्र भी स्वयं कहता है कि ब्रह्म ज्ञानी के लिए कर्तव्य शेष नहीं रहता। तथापि तथापि फिर भी तस्य उस ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञानी का तत्व शास्त्र आत्मज्ञानी के प्रति कर्तव्य अभाव को ही बोध कराता है। किसको? शास्त्र है कर्तव्य अभाव को ही बोध क्या कराता है, बोध कराता है। अतः शास्त्र में वर्णन किया कि ब्रह्म ज्ञानी के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। जो भी कर्तव्य है वो अज्ञानी के लिए है, जो और है ना, जो भी कर्तव्य है किसके लिए? अज्ञानी के लिए, ज्ञानी के लिए कुछ भी नहीं है ना।
तत्व का निश्चय तो तावत रहना, किंतु शास्त्र तो उसी ब्रह्म ज्ञानी के लिए कर्तव्य का बोध प्रतिपादन करने वाला है, प्रतिपादित बोध कराता है। इतिहास होने का तदपि उस ब्रह्म ज्ञानी के प्रति ही तत्व शास्त्र का कर्तव्य भाव को ही, है ना, ब्रह्म ज्ञानी का वह शास्त्र भी कर्तव्य भाव को बोध कराने वाला होता है, अतः उसमें विधि लागू नहीं करता। तो कहते हैं, तो शास्त्र ने कौन कहे, शास्त्र कर्तव्य क्या प्रतिपादन करता है ब्रह्म ज्ञानी के लिए, तो तुम समाधि लगाना चाहिए, तुमको संध्या वंदन करना चाहिए, अग्निहोत्र आदि करना चाहिए, अतः निध्यासन करते रहने से। ब्रह्म ज्ञानी के लिए, जिसने ब्रह्म ज्ञान करना चाहा तो उसके लिए क्या नियम है, सबसे पहले नियम है प्रातः काल उठ करके ध्यान लगाए, निध्यासन करे, यही कर्तव्य है। और अग्निहोत्र आदि कर्म की विशेष जरूरत नहीं है। अग्निहोत्र आदि कर्म आश्रम को वर्ण को स्वीकार किया तो आश्रम को स्वीकार किया तो करे, नहीं तो ना करे, किंतु ध्यान आदि करते रहना चाहिए ब्रह्म ज्ञानी के लिए। तो यहाँ पर कहते हैं समाधि मत कर्माणि मा करोतु वा हृदय नास्ति सर्वास्तो मुक्त एवोत्यमाशया। कहते समाधि करे अथवा कर्म करे, समाधि लगाए अथवा न लगाए, कर्म करे अथवा न करे, उसकी मर्जी है। ज्ञानी की ब्रह्मवेत्ता समाधि लगाए, मन को एकाग्र करे अथवा न करे, है ना, कर्म करे अथवा न करे, करोतु करे अथवा माय न करे, है ना, समाधि लगाए अथवा समाधि न लगाए, कर्म करे अथवा न करे, किंतु जिसने हृदय के द्वारा आस्था सर्व आस्था, है ना, हृदय के द्वारा जिसने सारी आस्थाएं थी, जहाँ पर आस्था थी शरीर में, सबसे बड़ी आस्था होती है शरीर में, है ना, अपने माता पिता भाई बंधु आदि के शरीर में आस्था नहीं होती, वहां तो मोह होता है ना, किंतु सबसे बड़ी है हाँ, उनके द्वारा भाई बंधु आदि के द्वारा तो उनके कष्ट हो जाने से हमारे को इतना कष्ट नहीं होता, किंतु हमारे शरीर में जो कष्ट होता है वो ज्यादा असर करता है ना। तो सबसे बड़ी आस्था इस शरीर में होती है, देह अभिमान सबसे बड़ा अभिमान होता है। देह को शरीर, इस शरीर को आत्मा मान करके लोग ज्यादा जानते हैं, है ना, शरीर को आत्मा करके माना, इसलिए इसको नष्ट होने से, इसको शरीर में चोट होने से बहुत डर जाता है व्यक्ति, शरीर के नष्ट हो जाने से अपने को मारा हुआ सा जानता है। तो कहते हैं हृदय के द्वारा अस्त हो गई हैं सारी अवस्थाएं, जितनी भी आसक्तियां थी सारी अस्त हो गई हैं हृदय के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, हृदय रूप से। तो कहते हैं ऐसा जिसका दृढ़ निश्चय है, ऐसा जिसका दृढ़ निश्चय है, मुक्त एवं उत्तम आशय वाला पुरुष कैसा मुक्त ही होता है, साधक जिसने अपने हृदय से ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अपने हृदय से सारी आशा, सारी आकांक्षा, सारे विचार आदि नष्ट कर दिए, अतः जितनी भी आसक्तियां थी सारी नष्ट कर दी, है ना, वो कहीं भी आसक्ति नहीं, पर आत्मा का चिंतन जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं ही ब्रह्म हूँ, जीव ब्रह्म की एकता, शास्त्र के द्वारा जीव ब्रह्म की एकता भी सिद्ध कर ली और निध्यासन के द्वारा आत्मज्ञान भी होगा, ऐसा जो वो ऐसा जानने वाला, इस प्रकार जानने वाला मुक्ति है, उत्तम आशय वाला जो साधक है वो मुक्ति है, मोक्ष का भाग ही है, असल मोक्ष स्वरूप ही वो है। तब टीकाकार कहते हैं यो हृदय है ना, यो हृदय बुद्धिया अस्त सर्वास्तो अस्तः परित्यक्ता अशेष आसक्ति विशेष यस्य तथा विधा। कहते हैं जिस साधक ने, जिस ब्रह्म ज्ञानी, जिस आत्मवेत्ता ने हृदय के द्वारा, है ना, बुद्धि के द्वारा अस्त सर्वास्तो यानी आस्था यानी परित्यक्ता त्याग कर दिया है। कौन? अशेष आसक्ति, जितनी भी आसक्ति सारी आसक्ति को त्याग दिया है। अशेष आसक्ति विशेष, अशेष आसक्ति विशेष यस्य जिसकी है, जिसकी थी, उन सारी आसक्तियों को जिसने त्याग दिया, तथा वेद स्वरूप वाला, ऐसा जो पुरुष है, ऐसा जो साधक है, ऐसे जो आत्मवेत्ता है, जिसने सारी आस्था, जहाँ पर आसक्ति आदि थी, सबका त्याग कर दिया, तो ऐसा जो पुरुष है वो मुक्ति होता है। कहते हैं अतः एव उत्तम आशय अभिप्राय निर्मल ज्ञानम यस्य स तदुक्ता। अतः इसलिए सारी आशाएं कर रहे, सारी आकांक्षा, कामना कुछ भी नहीं है शेष, उस हृदय में कोई भी कामना नहीं है। अतः इसलिए उत्तम आशय वाला होने से, उत्तम आशय अभिप्राय, उत्तम आशय अभिप्राय निर्मल ज्ञान, जिसका उत्तम निर्मल ज्ञान है, जिसका सब व्यक्ति मुक्ति होता है।
हृदय में जिसका निर्मल आत्मज्ञान बैठा हुआ है, ऐसा साधक कैसा है? मुक्ति है। कहते सा मुक्ति अतः इसी समाधि कर्माणी इति, ऐसा जिसका दृढ़ निश्चय है कि मैं दृढ़ निश्चय निर्मल ज्ञान जिसके हृदय में बैठा दृढ़ निश्चय है मैं ब्रह्म हूँ, सारी किसी भी कामना की हृदय में कोई भी कामना उसके उत्पन्न नहीं होती, ऐसा व्यक्ति मुक्ति होता है और समाधि ही रहता है। सम्यक रूप से समाधि मतलब सम्यक रूप से आदि हुई थी समाधि अच्छी जो आत्मा में लीन हो गया उसको समाधि कहते हैं। जिसने आत्मा और परमात्मा का एक ही भूत कर लिया उसको समाधि कहते हैं। ऐसे जो साधक है समाधि लगाए अथवा ना लगाए, कर्म करे अथवा ना करे, उसको कोई जरूरत नहीं करे। समाधि लगाए तो मर्जी उसकी, ना लगाए तो भी मर्जी उसकी, कर्म करे तो भी मर्जी उसकी, ना करे तो भी मर्जी उसकी, है ना। अब आगे कहते हैं, तो कहते हैं विदुषा कर्तव्य नास्ति इति अत्र वचनांतरम उदाहरण। विद्वान का कोई भी कर्तव्य नहीं है, इसमें दूसरे वचनों को उदाहरण लेकर के दिखलाते हैं, है ना। पहला वचन तो वशिष्ठ सार से दिखलाया है, वशिष्ठ सार में वर्णन किया है। अब यहाँ पर दूसरे वाक्य को कहते हैं, कहते हैं नैष कर्मेण नः तस्यार्थस, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 नैष कर्मेण न तस्यार्थस तस्यार्थोस्ति न कर्म भी न समाधान जप्याभ्याम यस्य निर्वासनम मनः। तो कहते हैं निष्कर्मेण न तस्यार्थस्य, निष्कर्मता के द्वारा भी तत्व ब्रह्मविद्ता का अध्ययन कोई प्रयोजन नहीं है, निष्कर्म रूप से, है ना। और तस्य नहीं है, और तस्य उसी आत्मवेदता का अर्थ अस्ति न कर्म, और कर्मों के द्वारा भी कोई कर्मों से भी उस ब्रह्मविद्ता का कोई प्रयोजन अर्थ है नहीं, प्रयोजन नहीं है। निष्कर्मता से भी कोई इसका लेन देन नहीं है और कर्मों से भी कोई इसका लेन देन नहीं है। और न समाधान जप्यादु, और समाधि से भी कोई लेन देन नहीं है, और जब भजन पूजन आदि से भी कोई लेन देन नहीं है। किसके नहीं? यस्य निर्वासन मन, जिसका मन निर्वासन हो गया, जिस साधक का जिस आत्मवेत्ता का मन कैसा निर्वासनक हो गया, वासना से रहित, जैसे जिसका मन है निर्वासनिक जो मन है, उस ऐसे साधक के लिए जिसने आत्मवेत्ता हो गया है, ऐसा जिस निर्वासनिक मन वाला जो ब्रह्मवेत्ता है आत्मवेत्ता है, उसको निष्कर्मता से भी कोई लेन देन नहीं है और कर्मों से भी कोई लेन देन नहीं है, और समाधि लगाने मन को एकाग्र करने से भी कोई लेन देन नहीं है, और जप पूजन पाठ आदि से भी कोई लेन देन नहीं है। तो टीकाकार कहते हैं नैष्कर्म्यम कर्म राहित्यम, नैष्कर्म्य कर्म राहित्य तेन कर्म त्यागेन इत्यर्थ। नैष्कर्म्य कर्म से राहित्य से भी कोई लेन, कर्म को त्याग करने से कोई लेन देन नहीं है ना। कर्म राहित, नैष्कर्म्य कर्मों से राहित है, कर्म से रहित है, तेन उससे कर्मों के त्यागने से कोई लेन देन नहीं है। समाधान समाधि और जप्यम जप, इन समाधि और जप आदि से भी लेन देन नहीं, क्योंकि उसके मन में तो अंतःकरण कैसा है, शुद्ध हो चुका है, वासना से रहित होगा, निर्मल ज्ञान से युक्त है, निर्मल ज्ञान से युक्त है, निर्वासनिक है। निर्वासनिक कब हो जाएगा? जब आत्मा का ज्ञान होता है। आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ तो निर्वासनिक नहीं होता है। जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ, आप लोग साक्षात्कार नहीं हुआ, तब तक निर्वासनिक नहीं होता है ना। अब कहते हैं ननु विदुषापि वासना निवृत्त है ध्यानम कर्तव्य आशंका सम्यक ज्ञानिनो वासना एव नास्तिता। कहते विद्वान को वासना निवृत्ति के लिए ध्यान करना चाहिए। यदि आशंका लोग कहते सम्यक ज्ञान ही नो, अच्छी जिसने आत्मा को जान लिया, ऐसे ज्ञानी की वासना ही नहीं होती, ऐसे ज्ञानी में वासना ही नहीं होती। नैष्कर्म यहाँ पर दूसरी टीका में वर्णन की नैष्कर्म किसको बोलते हैं? संन्यास को बोलते हैं। समाधान समाधि जब का अर्थ क्या मतलब? प्रणवादी मंत्र समुदाय, प्रणवादी है ना मंत्र समुदाय, मंत्र जाता प्रणव है, ओमकार है, ओम है, ओम है, ओम नमः शिवाय, राम राम है, विष्णु विष्णु है, शिव शिव है, ओम नमः भगवते वासुदेवाय आदि ये मंत्र है। निर्वासनम का थी बाधित द्वैत संस्कारम, बाधित द्वैत संस्कार, बाध हो गया द्वैत संस्कार का। अब वो
क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी विवाह तो करे, जब तक सच रहेगा तब तक प्रारब्ध भोग तो भोगेगा, किंतु जो उसका बाद हो गया अब उसको सत्य रूप से प्रतीत नहीं होते, है क्या नहीं? सत्य रूप से क्या नहीं होते? प्रतीत तो नहीं होते। तो जैसे वर्णन, जैसे आकाश, जैसे मृग में श्याम जल दिखता है कि नहीं दिखता, दूर से दिखने पर भ्रांति होती है, किंतु हम यथार्थ तो सत्य जानते हैं कि वहां पर मृग में श्याम जल होता ही नहीं है, है? उसी प्रकार ज्ञानी को दृढ़ निश्चय है कि जगत है ही नहीं है, फिर भी दिख रहा है तो बाधितानुभूति से दिख रहा है, इसलिए उसमें जगत के विषय पर आसक्ति नहीं होती। जैसे हमको कहाँ स्वप्न के विषयों में आसक्ति नहीं होती कभी भी, है ना? स्वप्न के विषयों में कभी भी आसक्ति नहीं होती, क्योंकि हम जानते हैं स्वप्न के विषय होती नहीं है, फिर आसक्ति कैसे होगी? यदि स्वप्न के विषय होती तो आसक्ति होती, किंतु स्वप्न के विषय होती नहीं, इसलिए भले विचार वहां पर स्वप्न करे आते हैं, किंतु आसक्ति हमको नहीं होती, सारे बात नष्ट हो जाते हैं। तो कहते हैं तो ध्यान, विद्वान को वासना निवृत्ति के लिए क्या करना चाहिए? ध्यान करना चाहिए। यदि आशंका को लेकर कहते सम्यक ज्ञान वाले अज्ञान ब्रह्मवेत्ता को वासना ही नहीं होती, है ना? तो कहते हैं आत्मा संगस्ततो नियत, चलो एक और करते हैं ना, आत्मा संगस्ततो नियत स्याद इंद्रजालम ही मायिकम इत्याचंचलते चंचल निर्णीते कुतो कुतो मनसी वासना। कहते आत्मा असंग है ना? आत्मा कैसी? असंग है, ततो इसलिए उससे भिन्न, उस आत्मा से अन्यत जो भी है स्याद इंद्रजालिकम मायिकम, आत्मा से भिन्न कैसा सारा इंद्रजालिक है, मायक है, मिथ्या है। इंद्रजाल के द्वारा फैला गया जितना भी पदार्थ दिख रहा है वो मायक है, माया के द्वारा, इंद्रजाल पुरुष के द्वारा माया के द्वारा फैला गया सारा जगत कैसा? मायक है, मिथ्या है। इंद्रजालिक जो जगत होता है वो मिथ्या होता है। ऐसे जो जगत दिख रहा है माया का जगत है, माया का विस्तार है, वो सारा कैसा? मिथ्या है। और आत्मा ये संग है ना? आत्मा असंग है और सारा जो जगत है मायक है, इंद्रजाल के समान है। इति इस प्रकार से, इति अचंचल निर्णय, इस प्रकार से दृढ़ निश्चय जिसका हो गया, अचंचल में दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय जिसको हो गया, कुतो मनसी वासना, उसके मन में कैसे वासना होगी, है ना? उसके मन में वासना नहीं होगा। कहती आत्मा असंग है और जो माया जो जगत है मायक है, इंद्रजाल के समान है। ऐसा दृढ़ निश्चय जिसके मन में दृढ़ निश्चय बैठ गया उसको मन में वासना कभी भी नहीं होती। कहते हैं मायिकम यावन माया, मायिका में जो माया दिख रही है कार्याध्यात्मक दृश्य है, कार्य स्वरूपात्मक जो देखी जा रही दृश्य है वह इंद्रजाली मिथ्यात्व रूप से इंद्रजाल के समान है। मिथ्यात्व रूप से इंद्रजाली है, इंद्रजाल में मिथ्यात्व रूप से ही है, मिथ्यात्व रूप होने से इंद्रजाली, इंद्रजालत्म ये विद्यात इंद्रजाली है।